आज का अंतिम कार्यक्रम नाटिका की प्रस्तुति आप सभी के समक्ष। आपको देखने में आनंद आएगा, उत्साह होगा आपको। और इस विषय में, जिस विषय में नाटिका है, तो मैं कई बार विद्वानों से सुनता आया हूं इस विषय में कि जो भी गृहस्थ, जो भी परिवार चाहता है कि उसके घर में श्रेष्ठ संस्कारों वाली संतान का निर्माण हो, घर के परिवार के सदस्यों के मध्य प्रेम एकता बनी रहे, उनके अंदर द्वेष भाव ना बढ़े, परिवार की समृद्धि हो, उन्नति हो, पूरा परिवार ईश्वर के प्रति समर्पित हो, अध्यात्म के प्रति समर्पित हो, तो हमारे विद्वान हैं वो बताते हैं कि ये सब प्रकार की उन्नति का एक मार्ग है और वो प्रत्येक गृहस्थ के लिए है। जो करता है वो उन्नति को प्राप्त करता है और जो इस नियम की पालना नहीं करता है उसकी अवनति होती है। तो वो है उन्नति का कारण परिवार की एकता, प्रेम, सौहार्द का उपाय पंच महायज्ञ, ऋषियों की देन। पंच महायज्ञ जो गृहस्थी करता है वो इसका आनंद लेता है। तो आज आप सभी के समक्ष नाटिका के माध्यम से पंच महायज्ञ क्या है, क्या इसका लाभ है, कौन कौन से पंच महायज्ञ हैं, कैसे किए जाते हैं, तो आप सभी के समक्ष प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सभी ब्रह्मचारी को जो इस नाटिका से जुड़े हुए हैं। सज्जनों, आप सभी के समक्ष एक गंभीर और विचार योग्य प्रश्न रखना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं हम इस संसार में क्यों आए हैं? क्या हमारा जन्म भी केवल वैसे ही है जैसे गाय, भैंस, घोड़े या अन्य जीव जंतुओं, सांप, बिच्छू, छिपकली आदि का होता है? क्या हम भी केवल पैदा हों, खाना खाएं, डरें, सोएं और एक दिन चुपचाप मरकर मिट्टी में मिल जाएं? क्या मनुष्य का जीवन भी उतना ही साधारण, उतना ही उद्देश्यहीन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे एक श्लोक स्मरण आता है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। अर्थात खाना, सोना, डरना और संतान उत्पत्ति, ये चार प्रवृत्तियां मनुष्य और पशु दोनों में समान हैं। लेकिन मनुष्य और पशु में जो वास्तविक भेद है, जो महान अंतर है, वह है धर्म। पशु केवल प्रवृत्तियों के अनुसार जीते हैं, पर मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। इसलिए वह श्रेष्ठ है, विशेष है, पूज्य है। यदि मनुष्य धर्म से विमुख हो जाए तो वह मनुष्य नहीं, पशु के ही समान है। भगवान ने हमें केवल शरीर ही नहीं दिया, बल्कि विवेक, बुद्धि, विचार, कर्तव्य और संस्कृति भी दी है। इसलिए मनुष्य का जीवन केवल जीने के लिए नहीं, श्रेष्ठ रूप से जीने के लिए है। और इसी श्रेष्ठता की रक्षा के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य के कुछ नित्य कर्म निर्धारित किए, जो भोजन की तरह ही आवश्यक हैं। जैसे भोजन शरीर को ऊर्जा देता है, वैसे ये नित्य कर्म आत्मा और समाज को ऊर्जा देते हैं, आज नहीं अनेक जन्मों तक। आपने सुना ही होगा 5 महायज्ञ, जो मानुष जीवन के
5 स्तंभ हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ। आइए सबसे पहले समझते हैं ब्रह्म यज्ञ। इसे ज्ञान का यज्ञ, वेद का यज्ञ भी कहा जा सकता है। आप देख रहे होंगे ये जो सामने युवक और बच्चे बैठे हैं, इनकी आंखें बंद हैं, मन केंद्रित है और हृदय श्रद्धा से भरा हुआ है। वास्तव में ये ब्रह्मयज्ञ कर रहे हैं। ब्रह्मयज्ञ क्या है? यह कोई अग्नि, लकड़ी, घी और वेदी का यज्ञ नहीं, यह मन और आत्मा का यज्ञ है। इसमें हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उनके द्वारा दिए गए अनगिनत उपकारों का स्मरण करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। हम सोचते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, आपने जो हमें बुद्धि दी, वही बुद्धि हमें सही और गलत का भेद सिखाती है, हमारे जीवन का उद्देश्य बताती है, हमें उन्नति की राह दिखाती है। आज संसार में जो भी आविष्कार, ज्ञान, विज्ञान और प्रगति है, सभी इसी बुद्धि का चमत्कार है और बुद्धि आप ही की देन है। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपकी दी हुई इस बुद्धि को मैं पवित्र रखूं, हम भटके नहीं, मैं इसे बिखरने नहीं दूं। यह इतनी तीक्ष्ण बने कि सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्य को पहचान सकूं। फिर हम अपने शरीर के अद्भुत निर्माण का स्मरण करते हैं। आँखें जो संसार में रंग दिखाती हैं, कान जो बोलियों और संगीत का स्वर सुनाते हैं, नाक जो सुगंध और वायु का स्पर्श पहचानती है, हृदय जो धड़कता है बिना रुके। क्या यह सब संयोग है? नहीं, यह परमेश्वर की अतुलनीय रचना है। हम कृतज्ञता से कहते हैं, हे प्रभु, आपने यह अनमोल शरीर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मुझ में ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं इस शरीर, बुद्धि और जीवन का उपयोग अच्छे कर्मों में कर सकूं, उत्कृष्ट कार्य कर सकूं और समाज के लिए लाभकारी बनूं। इसी प्रकार की अनेक प्रार्थनाएं, कृतज्ञताएं, स्तुतियां, यही ब्रह्मयज्ञ है। और यह केवल उत्सव का कर्म नहीं, यह नित्य कर्म है। सुबह हो या शाम, संध्या काल में प्रतिदिन किया जाए तो मन की पवित्रता बनी रहती है, जीवन में प्रकाश बना रहता है। पापेभ्यो रक्षन्ताम् यदह्ना पापमकार्षम् मनसा वाचा हस्ताभ्याम् पद्भ्यामुदरेण शिष्ण्या अहस्तदवलुम्पतो यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहं माममृतयोनो सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा सूर्यश्च मामन्यश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद्रात्रिया पापमकार्षम् मनसा वाचा हस्ताभ्याम् पद्भ्यामुदरेण शिष्ण्या रात्रिस्तदवलुम्पतो। अब आइए, ब्रह्मयज्ञ के बाद दूसरा महायज्ञ है देव यज्ञ। आइए उसे भी समझते हैं। देव यज्ञ किसे कहते हैं? यह अग्नि में आहुति डालने का नाम भर नहीं, यह प्रकृति के उन देवताओं के प्रति सुरक्षा का भाव है और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव है, जो बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ के हमारे जीवन को चलाते हैं। सूर्य जो हर दिन अंधकार मिटाकर हमारे लिए प्रकाश, ऊर्जा और जीवन लाता है। वायु जिसकी एक श्वास बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। जल जो शरीर को सींचता है, भोजन का उत्पादन करता है और जीवन को गति देता है। अग्नि जो भोजन पकाती है, अंधकार को दूर करती है और ऊर्जा के रूप में हमें शक्ति देती है। ये सभी प्राकृतिक देवता हमारे लिए शुद्ध, निर्मल और जीवनदायी वस्तुएं प्रदान करते हैं। लेकिन क्या हम भी उतने ही शुद्ध हैं? जरा सोचिए। सुबह उठते ही शरीर मलमूत्र से अशुद्धि निकालता है। दांत साफ करते समय, नहाते समय, पसीने के द्वारा, श्वास त्याग से, दिन भर के कार्यों से हम निरंतर अपनी अशुद्धियाँ
प्रकृति को सौंपते रहते हैं। भोजन हम स्वादिष्ट और सुगंधित लेते हैं, श्वास हम स्वच्छ वायु में लेते हैं, लेकिन छोड़ते समय हम अपनी अपवित्रताएं वातावरण को देते हैं। प्रकृति हमें शुद्ध देती है और हम उसे अपवित्र लौटाते हैं। तो क्या मनुष्य का कर्तव्य नहीं बनता कि इस प्रकृति की रक्षा करे, कि सूर्य, वायु, जल और अग्नि के प्रति सुरक्षा का भाव प्रकट करें? यही भावना देव यज्ञ है। इस यज्ञ में हम वैदिक मंत्रों द्वारा प्रार्थना करते हैं कि प्रकृति सुरक्षित रहे, वायु शुद्ध रहे, जल निर्मल रहे, अग्नि पवित्र रहे और यह संसार हर जीव के लिए रहने योग्य बना रहे। जब हम देव यज्ञ करते हैं तब हम केवल अग्नि में घी नहीं डालते, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रकृति को बचाएंगे, उसका सम्मान करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ पृथ्वी देंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आपान्तमन्यस्त्रिपलप्रभर्माधुनिश्चिमी वाञ्छरुमागुं रजीषी सोमो विश्वान्यतसा वनानि नार्वागीन्द्रं प्रतिमानानि देभुः ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवह समुद्निया उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिमसतश्च विवः स्योना पृथिवी भवान् ऋक्षरा निवेशनी यच्छानः शर्म सप्रथा। अब बढ़ते हैं तीसरे महायज्ञ की ओर, पितृयज्ञ। पितृ शब्द केवल माता पिता तक सीमित नहीं है, इसमें वे सभी सम्मिलित हैं जो हमें जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं, शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, गलत मार्ग से रोकते हैं और जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। माता पिता, दादा दादी, गुरुजन, शिक्षक और हमारे पूर्वज ये सभी पितृ कहलाते हैं। और यज्ञ का वास्तविक अर्थ है केवल हवन नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण, कृतज्ञता और उपकार की भावना से किया गया हर उत्तम कर्म। इसलिए पितृयज्ञ का अर्थ है माता पिता, गुरुजनों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, सम्मान, सेवा और कृतज्ञता। पितृयज्ञ का व्यवहारिक रूप बड़ा सरल है। माता पिता की सेवा करना, उनका आदर और आज्ञा पालन करना, वृद्धावस्था में उनकी देखभाल करना, गुरुजनों के उपदेश और आदर्शों को जीवन में उतारना, उनके द्वारा दिए गए संस्कारों को आगे की पीढ़ी तक पहुंचाना, यही पितृयज्ञ है। यह यज्ञ हमें सिखाता है कि जिस वृक्ष पर हम फल खाते हैं उसकी जड़ को पानी देना न भूलें। हमारी भाषा, संस्कृति, परंपरा, ज्ञान और मूल्य, इन सब की विरासत हमें पूर्वजों से मिली है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम उस परंपरा को आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए और भी श्रेष्ठ बनाकर सौंपें। पितृयज्ञ केवल पूजा नहीं, पूरी जीवन शैली है जिसमें कृतज्ञता, सेवा और आदर का दीप जलता है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। अब आगे बढ़ते हैं चौथे महायज्ञ अतिथि यज्ञ की ओर। अतिथि शब्द बड़ा अद्भुत है, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, जो अचानक आ जाए, जो हमारे द्वार पर खड़ा हो जाए, वह अतिथि कहलाता है, अर्थात अतिथि। और यज्ञ जैसा पहले कहा केवल अग्नि में आहुति नहीं, बल्कि सेवा,
दान, उपकार और कृतज्ञता की भावना से किया गया हर शुभ कर्म। इसलिए अतिथि यज्ञ का सरल अर्थ है अतिथि, आगंतुक, गरीब, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा और सत्कार। शास्त्रों में कहा गया है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता के समान है। अतिथि यज्ञ का व्यवहारिक रूप बहुत सुंदर है। जो अतिथि घर आए उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया जाए। जल, भोजन, विश्राम जो भी साधन हो यथाशक्ति उपलब्ध कराए जाए। विद्यार्थी, यात्री, साधक, वृद्ध, असहाय जो भी सहायता मांगे उसके सुख दुख में सहभागी बने। समाज में सेवा और परोपकार का भाव जीवित रहे। अतिथि यज्ञ हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का मूल्य उसके धन में नहीं बल्कि उसके हृदय की उदारता में है। सेवा से समाज में प्रेम बढ़ता है और प्रेम से एकता। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी प्यासे को जल देते हैं, किसी थके हुए को आसरा देते हैं, तब हम केवल मनुष्य की सेवा नहीं करते बल्कि ईश्वर की उपासना करते हैं। अतिथि यज्ञ हर अतिथि, हर आगंतुक और हर जरूरतमंद के प्रति सम्मान, सेवा और उदारता का जीवंत प्रतीक है। अपैतु मृत्युरमृतं न आगन्वैवस्वतो नो अभजं कृणोतु पर्णं वनस्पतेरिवाभिनश्चीयतागं रजस्तचतां नश्चतीपतिः परं मृत्यो अनुपरे हि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमिमानः प्रजागम्रेरिशोभोत वीरान् आतं प्राणं मनसान् वारभामहे प्रजापतिं यो भुवनस्य गोपाः स नो मृत्योस्त्रायतां पात्वगं हतो जोग्जीवा जरामशीमहि अमुत्र भोजादधयद्यमस्य बृहस्पते अभिशस्ते नमुञ्चः प्रत्योहता। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम महायज्ञ की ओर, बलिवैश्वदेव यज्ञ, जो संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों के प्रति प्रेम और संरक्षण का दिव्य संदेश देता है। बलि का अर्थ है अपने भोजन का एक भाग गाय, पक्षी, कुत्ते, चींटियां, गिलहरियां और अन्य जीव जंतुओं के लिए अर्पित करना। और वैश्वदेव का अर्थ है इस संसार के जीवों को देवतुल्य समझकर उनके प्रति कृतज्ञता, दया और संरक्षण की भावना रखना। इस प्रकार बलि वैश्वदेव यज्ञ का वास्तविक अर्थ है संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों के प्रति करुणा, दया, सेवा और अन्नदान का भाव रखना। इस यज्ञ का व्यवहारिक रूप है प्रतिदिन भोजन से पहले उसका एक अंश गाय, कुत्ते, पक्षियों या किसी जीव के लिए अलग रखना। प्यासे पक्षियों के लिए जल भरना, भूखे जीवों के लिए दाना डालना, वृक्षों का संरक्षण, जल और वायु की स्वच्छता, पर्यावरण की रक्षा, ये सभी इसी यज्ञ के अंग हैं। किसी जीव को कष्ट न देना, अनावश्यक हिंसा से बचना और असहाय प्राणियों की रक्षा करना। यह यज्ञ हमें सिखाता है कि इस संसार के हर प्राणी में ईश्वर की झलक है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, हर पशु, पक्षी, कीट सब उसी परमात्मा की सृष्टि है। जब हम जीवों के प्रति दया रखते हैं तब हृदय में करुणा जागती है और जीवन यज्ञमय बन जाता है। बलि वैश्वदेव यज्ञ संपूर्ण सृष्टि, सभी प्राणियों और पर्यावरण के प्रति सेवा, दया, अन्नदान और संरक्षण का दिव्य प्रतीक है। हे अतिथि महानुभावों, हमारा संदेश यही है कि यज्ञ केवल वेदी पर अग्नि में आहुति देना नहीं बल्कि सेवा, कृतज्ञता, दया और आत्मसंयम से युक्त जीवन जीना ही सच्चा यज्ञ है। जब हम देवों का सम्मान करें, पितरों का स्मरण करें, अतिथियों का सत्कार करें, जीवों पर दया करें और जान का आदर करें, तभी हमारा जीवन यज्ञमय बनता है। आओ हम सभी मिलकर इस पंच महायज्ञ की भावना को अपने आचरण में उतारें और सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश साकार करें। तो अब तो अपना मुख दिखा सकते हैं आप अपना। अच्छा चलने दीजिए, चलने दीजिए। तो आप सभी को पंचमहा अच्छा पूरा नहीं हुआ तो आप फिर से अपना वेश धारण कर लीजिए।
मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से